गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने दो लेक्चर देख लिए हैं। फर्स्ट जो लेक्चर था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था? सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, है ना। सेकंड जो लेक्चर है उसमें हमने क्या पढ़ा है? सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा है। तो मुझे आपको समझ में आ गया होगा दोनों लेक्चर। अगर उसमें कुछ नहीं आया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, मैं दोबारा से बता दूंगी। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है, नेक्स्ट जो पार्ट है वीडियो का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका होती क्या है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है क्या होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसे प्रोकैरियोटिक सेल नाम क्यों दिया है? तो पहले देखते हैं, हम प्रो से लेते हैं। एक तो हो जाता है प्रो और एक हो जाता है कैरियोटिक। प्रो का मतलब क्या हो जाएगा? प्रिमिटिव। प्रो से क्या मीन्स हो जाएगा? प्रिमिटिव। कैरियोटिक से मतलब क्या हो जाएगा? कैरियोन, जिसे हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस, है ना, या फिर केंद्रक। मतलब तो देखो, प्रो का मतलब हो गया प्रिमिटिव, कैरियोट का मतलब हो गया कैरियोन, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस या फिर हम बोल सकते हैं केंद्रक। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। प्रिमिटिव ऐसी कोशिका जिसके अंदर प्रिमिटिव प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, वो क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। ठीक है, नाम से पता लग रहा है। प्रोकैरियोटिक सेल हमने बोला, प्रोकैरियोटिक सेल को हमने दो भागों में डिवाइड किया, मतलब उसी के नाम को अर्थ हमने निकाला, इसका मीन निकाला। तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब होता है कैरियोन, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस या फिर हम बोल सकते हैं केंद्रक। तो इसके अंदर ऐसी कोशिका जिसके अंदर प्रिमिटिव प्रकार का न्यूक्लियस पाया जाएगा, प्रिमिटिव टाइप का केंद्रक पाया जाएगा, वो क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। प्रिमिटिव का मतलब अब हम देखते हैं, प्रिमिटिव हमें पता तो है, लेकिन क्या होता है प्रिमिटिव का मतलब? आद्य प्रकार की कोशिका जो होती है वो क्या होती है? ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक, क्योंकि कोशिकाओं के अंदर, सभी कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके अंदर विकसित प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक के अंदर झिल्ली अनुपस्थित होती है, एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक। इसलिए इसको क्या बोला गया है? प्रोकैरियोटिक कोशिका नाम दिया गया है कि इसके अंदर क्या होती है? केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका की। देखो, इसे भी हम यू ही लिखेंगे, यू। नेक्स्ट है कैरियोटिक। यू से मतलब क्या हो जाता है? वेल डेवलप। कैरियोटिक से मतलब क्या हो जाता है? वो ही कैरियोन, न्यूक्लियस। तो वेल डेवलप केंद्र। तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या हो जाएगा? ऐसी कोशिका जिसमें वेल डेवलप मतलब सुविकसित प्रकार का सुस्पष्ट दिखने वाला केंद्रक पाया जाता है, वो कौन सी कोशिका कहलाती है? यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। मतलब इसका जो केंद्रक है वो किससे घिरा हुआ रहेगा? केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ रहेगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर हमने पढ़ा था, उसका जो केंद्रक है वो झिल्ली से घिरा हुआ नहीं था, मतलब उसके चारों तरफ झिल्ली नहीं पाई जा रही थी, जिसे हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, वो उसके अंदर नहीं होती है, इसलिए हम उसको बोल देते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो है उसके अंदर केंद्रक झिल्ली क्या होती है? प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको हम बोल देते हैं सुस्पष्ट, सुविकसित, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, हम उसको बोल सकते हैं। तो ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं हो गई, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में हमें डिफरेंस पता लग गया। बाकी आगे और भी हम डिफरेंस पढ़ेंगे। जैसे पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम देखते हैं।
पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, सॉरी। ठीक है, ये हम बना रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का डायग्राम। देखो, ठीक है। सबसे जो बाहरी झिल्ली होती है, सबसे भारी लेयर होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं? सेल वॉल। क्या कहलाती है? सेल वॉल कहलाती है। अंदर वाली झिल्ली जो होती है वो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन। इसको तो हम हिंदी में बोलते हैं कोशिका भित्ति। ये हो जाती है कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब देखो इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर इस प्रकार से एक डीएनए पाया जाता है। और क्या होगा इसके अंदर? राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएंगे, है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे जो बाहर वाली लेयर थी उसको हमने क्या बोल दिया था? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। उसके अंदर वाली लेयर को हमने क्या बोला था? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। फिर नेक्स्ट ये जो संरचना है उसे हमने क्या बोल दिया? राइबोसोम। इस प्रकार से क्या होगा इसके अंदर, जिसको हम बोल देते हैं जीव द्रव्य, या फिर हम बोल सकते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, और अब आपको ये संरचना दिखाई दे रही है अलग से, इसे हम क्या बोल देते हैं? कशाप। ये वाली संरचना क्या कहलाती है? कशाभिका है। कुछ ये संरचना अलग से आपको अंदर से निकली हुई दिखाई दे रही है, तो ये वाली जो संरचना होती है ये क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं हम सेक्स पिलाई, या फिर हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं लिंगी। फिर आगे देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, जिसे सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं, ये जो है आगे जाकर के एक अंतर्वलन कर रही है, मतलब अंदर की तरफ वलन कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है? अंदर की तरफ क्या कर रही है? वलित हो रही है। यहाँ से बिल्कुल सीधी सीधी आ रही थी। ठीक है, अब इसने क्या कर लिया? एक अंदर की तरफ वलन कर लिया। वलन का मतलब अंदर की तरफ घूमना। तो इस संरचना को हम क्या बोल देते हैं? मीजोसोम। क्या बोल देते हैं? मीजोसोम। इस संरचना को हम बोल देते हैं मीजोसोम। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या क्या पाए जा रहे हैं? सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेक्स प्लाई है, डीएनए है, राइबोसोम है, मीजोसोम है, कोशिका द्रव्य है, और क्या है? कशाभिकाएं हैं। ये सभी किसके अंदर उपस्थित है? प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। अब देखो, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंदर उपस्थित है? जीवाणु में होती है ना, मतलब जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उन सभी के अंदर ये प्रोकैरियोटिक कोशिका उपस्थित होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है हमारी, उसके अंदर भी क्या उपस्थित होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका उपस्थित होती है। मतलब इसके अंदर हम सुविकसित प्रकार का केंद्रक नहीं बना सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम केंद्रक का डायग्राम बना करके उसके चारों ओर झिल्ली बनाए, क्योंकि इसके अंदर कोई केंद्रक के अंदर कोई झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक के अंदर झिल्ली नहीं होती है। तो इसका डीएनए जो है वो कैसा रहता है? बिखरी हुई अवस्था में पड़ा रहता है।
है ना। बिखरी हुई अवस्था में इसका डीएनए उपस्थित रहता है, और बिखरी हुई अवस्था में डीएनए उपस्थित होने से कोई डीएनए की पैकिंग भी नहीं होगी। और हमें पता है कि डीएनए की पैकिंग जो होती है वो किसके द्वारा होती है, हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से होती है। मतलब हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो क्या करता है, डीएनए की पैकेजिंग करने का काम करता है। अब इसके अंदर कोई पैकिंग नहीं है डीएनए की, क्यों? क्योंकि केंद्रक झिल्ली है नहीं, तो डीएनए बिखरी हुई अवस्था में पड़ा है। तो डीएनए बिखरी हुई अवस्था में पड़ा है तो क्या होगा, इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन भी क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। ये हमें याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या होता है। अब देखो इसके अंदर एक संरचना दिखाई दे रही है आपको मीजोसोम की। तो ये मीजोसोम क्या होता है, जैसे जंतु कोशिका में, पादप कोशिका में, या फिर हम बोल सकते हैं यूकेरियोटिक कोशिका में जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब वो क्या करता है कि जो कोशिका जो होती है उसका शक्ति ग्रह है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। मतलब उसके अंदर शोषण से संबंधित एंजाइम उपस्थित होते हैं। वैसा ही कार्य कौन कर रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन कर रहा है, मीजोसोम। वैसा ही कार्य कौन करेगा, मीजोसोम जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर करता है। ये हमने देख लिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हमें पता लग गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंदर होती है, बैक्टीरिया में होती है और ब्रूगी में, एल्गी में होती है। हमने ये एग्जांपल देख लिए हैं, और क्या क्या इसके अंदर उपस्थित होता है ये हमने देख लिया है। आगे हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल के अंदर डिफरेंस क्या क्या होता है, उसके अंदर हमें काम में आएगा। तो अभी मैं हटा देती हूँ उसको। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं यूकेरियोटिक कोशिका। बस यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है, सुविकसित केंद्रक भी पाया जाता है। आगे जब हम पढ़ेंगे जो प्लांट सेल, एनिमल सेल, जब हम ये पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर क्या होती है, यूकेरियोटिक कोशिका होती है। अभी हम इसको ज्यादा डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूकेरियोटिक कोशिका जो होती है हमें पता है क्या होता है, उसके अंदर सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इसके अंदर होता है। मतलब तो केंद्रक जो है वो किससे किससे घिरा हुआ रहता है, वो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। तो उसके अंदर डीएनए जो है वो भी पैकिंग के रूप में होगा, डीएनए पैकिंग के रूप में होगा। मतलब उसके अंदर स्टोन प्रोटीन भी उपस्थित होगी, क्योंकि स्टोन प्रोटीन ही क्या काम करती है, डीएनए को पैक करने का काम करती है। तो डीएनए पैकेजिंग हो गई। फिर हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की, है ना। सेल ऑर्गेनल्स के अंदर जो भी माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब किसके अंदर उपस्थित होते हैं, ये सब यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर उपस्थित होते हैं। देखो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेल, मतलब कोशिका के प्रकार। अभी हमने देख लिया प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका क्या है। अब उसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या उपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में। हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका को डायग्राम से समझ लिया है। अब है यूकेरियोटिक कोशिका, उसको हम जब वो पढ़ेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल पढ़ेंगे तो हम उसको और अच्छे से समझ लेंगे। बाकी आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो देखो हमने इसके अंदर, हम ज्यादातर क्या पढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक के बारे में और यूकेरियोटिक के बारे में हम दो ही चीज पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक के बारे में हम दो ही चीज पढ़ते हैं, लेकिन हमने बीच में लिया है एक मेसोकैरियोटिक। सबसे पहले हमें देखना है प्रोकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक अभी अभी हमने पढ़ लिया, तो हमें पता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसके जो केंद्रक होते हैं उसके अंदर, सॉरी, उसके जो ऊपर के जो चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। मतलब कि लेयर उसके अंदर नहीं होती है, और ना ही केंद्रक क्या होता है इसके अंदर वेल डेवलप्ड होता है। फिर हम बात करते हैं, देखो अब इसके अंदर कोई झिल्ली नहीं है केंद्रक के अंदर, तो ऐसा जो केंद्रक होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं, है ना, जिनोफोर के नाम से जानते हैं, या फिर हम हिंदी में बोल सकते हैं केंद्रकाप के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ऐसा केंद्रक क्या कहलाता है, न्यूक्लियोइड कहलाता है, या फिर हम बोल सकते हैं केंद्रकाप कहलाता है, या फिर हम बोल सकते हैं जिनोफोर ये कहलाता है। फिर अभी हमने पढ़ा था कि इसका जो केंद्रक झिल्ली नहीं होती है तो इसका डीएनए जो है वो बिखरी हुई अवस्थाओं में रहता है। बिखरी हुई अवस्थाओं का मतलब इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी। अगर हिस्टोन प्रोटीन अगर उपस्थित होती तो क्या होता कि डीएनए जो है वो पैकिंग के रूप में उपस्थित होता। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट।
नेक्स्ट इसके अंदर केंद्रिका भी क्या होती है, एब्सेंट होती है। केंद्रिका जो है वो केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला एक ऑर्गन है, तो केंद्रिका इसके अंदर क्या है, एब्सेंट है। अब एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका किस किस के अंदर पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, सॉरी है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, बैक्टीरिया हो गया, इन सभी के अंदर क्या पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में, क्योंकि अभी हमने यूकेरियोट के बारे में पढ़ा है। तो देखो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होगा कि झिल्ली होगी, तो क्या बोल देंगे हम, झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता है। इसका मतलब इसके अंदर केंद्र कैसा हो जाएगा, सुविकसित केंद्रक इसके अंदर उपस्थित होता है, वेल डेवलप केंद्रक इसके अंदर उपस्थित होता है। अब वेल डेवलप केंद्रक उपस्थित है तो ऑब्वियसली बात है कि इसके अंदर स्टोन प्रोटीन भी उपस्थित होगी, क्योंकि क्या होगा इसके अंदर डीएनए की पैकिंग होती है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन भी उपस्थित होती है। अब हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होगी तो जो क्रोमोसोम होंगे वो इसके अंदर कैसे होंगे, डेवलप होंगे। डेवलप का मतलब विकसित प्रकार के इसके अंदर क्रोमोसोम पाए जाएंगे। मतलब जब भी कोशिका का विभाजन होगा वो गुणसूत्र से ही होता है ना, तो जब भी कोशिका का विभाजन होगा उस टाइम पे क्या होंगे, यहाँ पे तर्कतंतुओं का निर्माण होगा। तर्कतंतु जो क्या होते हैं, क्रोमोसोम के जो भाग होते हैं उनको ध्रुवों पर ले जाने का काम कौन करते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। जब हम कोशिका चक्र के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे तर्कतंतु क्या होते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, कैसे ये ध्रुवों के ऊपर लेकर के जाते हैं। अभी इतना ही ध्यान रखना है कि डेवलप इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं और इसके अंदर तर्कतंतु का निर्माण भी होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तर्कतंतु का निर्माण नहीं होता। इसके अंदर केंद्रिका क्या हो जाती है, प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका एब्सेंट थी। और ये इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स। यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो सभी प्लांट्स के अंदर और सभी एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं मीजोकैरियोटिक। मीजोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है कि बीच वाले, मतलब कुछ लक्षण यूकैरियोटिक के मिलेंगे, कुछ लक्षण किसके मिलेंगे, प्रोकैरियोटिक के मिलेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से लक्षण मिल रहे हैं। जैसे पहला है झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित, मतलब ये लक्षण किससे मिल रहा है, यूकैरियोटिक कोशिका से, इसके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक उपस्थित होता है। नेक्स्ट हिस्टोन प्रोटीन इसके अंदर क्या है, माइनस एंटी लिखा है, मतलब एब्सेंट है। तो ये लक्षण किससे मिल रहा है, प्रोकैरियोटिक कोशिका से। तो कुछ लक्षण किससे मिले, यूकैरियोटिक कोशिका से, कुछ लक्षण किससे मिले, प्रोकैरियोटिक कोशिका से। और इसके अंदर गुणसूत्र भी क्या होता है, सुसंगठित नहीं होता है, ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिल रहा है। केंद्रिका भी क्या होती है, एब्सेंट होती है, ये भी प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिल रहा है ना। तो कुछ लक्षण तो यूकैरियोटिक कोशिका के आएंगे, कुछ लक्षण किसके आएंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका के आएंगे। तो ये कौन सी हो जाती है, मीजोकैरियोटिक कोशिका। अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है डायनोफाइसी। डायनोफाइसी जो फैमिली होती है उसके जो शैवाल होते हैं, डायनोफाइसी फैमिली के जो शैवाल होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, मीजोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। अब हम और देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, कि दोनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस होते हैं। वही पहला हम देखते हैं, अगर लक्षण इसकी बात करते हैं, इसके सेल साइज की, किसकी, सेल साइज की। प्रोकैरियोटिक कोशिका की सेल साइज कितनी होती है, 0.5 से 5 माइक्रोन। बात करते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका की सेल साइज कितनी होती है, 5 से 20 माइक्रोन, है ना। रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका की सेल साइज होगी 0.5 से 5 माइक्रोन, यूकैरियोटिक की होगी 5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन। अब हम बात करते हैं सेल वाल की। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है उसकी सेल वाल जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। अगर एमिनो एसिड को नहीं याद रखना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। फिर आगे हम बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। हमें पता है यूकैरियोटिक कोशिका किसके अंदर होती है, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। तो एनिमल सेल के अंदर तो सेल वाल क्या होती है, एब्सेंट होती है, वहां अनुपस्थित होती है। लेकिन हम बात करते हैं प्लांट सेल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर सेल वाल उपस्थित होगी और साथ साथ में कवक के अंदर भी उपस्थित होगी। तो कवक के अंदर जो उपस्थित होती है वो कैसी होती है, काइटिन से निर्मित होती है। मतलब यहाँ पे जो सेल वाल थी वो किसकी बनी हुई थी, पेप्टिडोग्लाइकेन की, अमीनो एसिड की बनी हुई थी। और यहाँ पे जो सेल वाल है वो कवक की सेल वाल है वो किसकी बनी हुई है, काइटिन से बनी हुई है।
नेक्स्ट हमने ये पढ़ लिया था प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक जो होता है वो सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, मतलब इसके अंदर क्या होती है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। केंद्रक झिल्ली जो होती है वो एब्सेंट होती है। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर हमने पढ़ लिया था कि केंद्रक झिल्ली जो होती है वो क्या होती है, उपस्थित होती है ना, केंद्रक के चारों ओर लेयर उपस्थित होती है। तो इसका मतलब इसकी जो केंद्रक है वो कैसा होगा, सुविकसित होगा, सुस्पष्ट इसके अंदर केंद्रक होगा। गुणसूत्र की बात हम करते हैं तो इसके अंदर सिंगल क्रोमोसोम होंगे, उसके अंदर मल्टीपल क्रोमोसोम होंगे, ये हमें पता ही है क्योंकि क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर वही बिखरी हुई अवस्था में पाए जाएंगे और इसके अंदर पैकिंग के रूप में पाए जाएंगे। तो इसके अंदर मल्टीपल होंगे, इसके अंदर कैसे होंगे, सिंगल क्रोमोसोम हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो, आगे हम बात करते हैं केंद्रिका की। ये भी हमने पढ़ लिया कि केंद्रिका प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो क्या है, एब्सेंट है, और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की, ये भी हमने पढ़ लिया, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो एब्सेंट है और जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसके अंदर क्या है, प्रेजेंट है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए की बात करते हैं तो हमें पता ही है डीएनए जो प्रोकैरियोटिक में डीएनए कैसा होगा, बिखरा हुआ होगा क्योंकि केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, और प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक डीएनए जो होगा वो केंद्रक के अंदर उपस्थित होगा क्योंकि उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन है तो पैकिंग के रूप में, और केंद्रक झिल्ली है तो वैसे भी उपस्थित होगा, और इसके अंदर अगुणित व द्विगुणित दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। आगे देखो मीजोसोम, मीजोसोम अभी भी हमने डायग्राम में देखा किसके अंदर होता, किसके अंदर था, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर था। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये क्या काम करता है, श्वसन से संबंधित इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, और वही काम यूकेरियोटिक कोशिका में कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर तो मीजोसोम उपस्थित है, लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होने के कारण से मीजोसोम क्या है, एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्तिका की, तो रिक्तिका इसके अंदर एब्सेंट है और यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होगी, प्रेजेंट। मतलब जो ज्यादा सारे ऑर्गेनल्स है वो किसके अंदर पाए जाएंगे, वो किसके अंदर पाए जाएंगे, यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बहुत कम सेल ऑर्गेनल पाए जाते हैं, मतलब जो झिल्ली से घिरे हुए जो सेल ऑर्गेनल्स है वो ओनली यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर होंगे, और जिनकी चारों झिल्ली नहीं होती है ना, वो कहाँ पे भी हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी हो सकते हैं। जैसे लाइक राइबोसोम, राइबोसोम के अंदर कोई झिल्ली नहीं थी, इसलिए वो किसके अंदर हमने देखा था अभी डायग्राम में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी देखा था। बाकी राइबोसोम जो है वो यूकेरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। नेक्स्ट, सॉरी हो गया। रिक्तिका जो है इसके अंदर एब्सेंट है, इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये आज हो गई है हमारी प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक कोशिका को हमने डायग्राम के साथ में देखा था, यूकेरियोटिक कोशिका जो थी उसको हमने यही समझा था क्योंकि वो हमें बाद में जब हम सेल के टाइप पढ़ेंगे, जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल जो पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हमें वो समझ में आ जाएगा कि यूकेरियोटिक कोशिका क्या है। बाकी जो सबसे विकसित कोशिका है वो यूकेरियोटिक कोशिका है, प्रिमिटिव प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और अगर कुछ कमी आपको लग रही है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही हो, मेरे बोलने में स्पीड में दिक्कत आ रही हो। मुझे ये वीडियो जल्दी बनाना होता है ताकि बच्चों को 10 मिनट के अंदर या फिर 15 मिनट के अंदर कोई एक अच्छा टॉपिक तैयार हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड यूज़ ले रही हूँ। बाकी अगर आप बोलोगे कि थोड़ा धीरे पढ़ाऊँ तो वो भी हो जाएगा। ओके, थैंक यू।